सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी के फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2025 के प्रोस्पेक्टिव से हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, जो मैं बताऊंगा। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करनी शुरू कर देनी चाहिए और आपके एग्ज़ाम में बैक नहीं आएगी, जैसा कि मैं बहुत सालों से आप सभी को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको बिलीव रखना है और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ, वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक अगर नहीं देखते हैं, चीज़ों को अंत तक नहीं समझते हैं, तो उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे आप लोग। इस बात का मैं फिर से जिक्र कर दे रहा हूँ। आप ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आप सभी के नोट्स की पीडीएफ और सारे पीवाईक्यू पेपर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये यहीं पर आ जाएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी को यहीं पे कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो आप सभी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिखा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी को कि स्वयं जिम्मेदार। ठीक है, स्वयं जिम्मेदार का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा। अगर इस वीडियो को अंत तक आप नहीं देख रहे हो, जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं समझ रहे हो, तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट को समझना, उस पैटर्न को समझना, जिस पैटर्न पे आपका पेपर बनता है उसको समझना, एक एक चीज़ को समझना, वो आप सभी के लिए ध्यान से उस पॉइंट को सुनने से होता है। बहुत आपने टाइम ख़राब कर दिया है, लेकिन अगर ये 10-12 मिनट अगर आप ढंग से नहीं सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर लॉस करने वाले हो। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। इसके लिए मैं मेन स्क्रीन पे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं लिखता हूँ, बच्चे नहीं मानते हैं। ठीक है, मेरा बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि भाई अंत तक समझो, चीज़ों को समझो। अगर पैटर्न समझ गए ना तो बहुत अच्छा करोगे। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, नंबर 1 चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर। देखो, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, वहाँ से कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? +2 नंबर। ठीक है, इस चैप्टर से 2 नंबर फिक्स हैं। कैसे? निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ये जो 6 आपके दिख रहे हैं, ये तो मैंने अपने हिसाब से 2025 के लिए मोस्ट प्रोबेबली यही आएंगे। हो सकता है एक आख और आ जाए जो कि सिलेबस में है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक एक नंबर में छोटी छोटी डिफिनीशन लिखने को आएगा और 2 नंबर 103%। ये जो पैटर्न है ये 103% मैं कह दे रहा हूँ, 103% ये पैटर्न इस बार फॉलो होगा, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं फॉलो हुआ, तो अब इस पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा उन लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे चैप्टर से कहानी शुरू होती है। देखो, मैं बड़े चैप्टर हो छोटे चैप्टर हो, मैं उसी क्वेश्चन को रखता हूँ, उसी चीज़ को रखता हूँ जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही जो मैंने स्टार्टिंग में वार्निंग दिया ना, वो वार्निंग इसलिए है कि उसके अंदर का ट्विस्ट समझना बहुत जरूरी। जैसे ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसका ट्विस्ट ये है कि आपको 3 चीज़ देगा। क्या क्या देगा समझो। एक तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, एक डायाफ्राम प्रेशर गेज है और एक डेड वेट प्रेशर गेज है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बताइए, डायाफ्राम प्रेशर गेज बताइए, या तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर मापने वाली डिवाइस कौन कौन से हैं, किसी एक की व्याख्या करें। तो तीनों को लिखना है, प्रेशर मापने के बारे में बताना है, फिर डिवाइस लिखना है तीनों, फिर एक की व्याख्या करना है, यानी आप बॉर्डन ट्यूब। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉर्डन ट्यूब। ठीक है, बॉर्डन ट्यूब को हम क्या लिखते हैं? नली। ठीक है, इसको भैया 101% लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा है डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम, इसको आप 100% लिख लो। और तीसरा है डेड वेट प्रेशर गेज। तो अगर आप अच्छे
इंसान हो और किसी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं तोड़ना चाहते हो तो उसको भी पढ़ लेना। बाकी अगर इन दोनों को कर लेते हो तो मैं श्योर हूँ कि 100% यही दोनों में से एक आने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों 104% लिख दे रहा हूँ ना, 103% फिक्स क्वेश्चन है हर साल का, मतलब आना ही आना है प्रेशर डिवाइस। क्लियर हो गई बात। आइए अगला चैप्टर नंबर 2 है यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, कई बार से नहीं पूछा जा रहा है तो चांसेस हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर पूछ ले तो बहुत आसान है। इसके लिए अगर आपको मेरे नोट से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो गियर इंस्टीट्यूट करके चैनल है, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, डिप्लोमा को या मतलब बीटेक के हो या डिप्लोमा के टॉपिक्स डिस्कस करते हो, तो गियर इंस्टीट्यूट से एक बार आप देख लेना। 1 मिनट में मतलब 10 मिनट 15 मिनट की जो वीडियो बनाई है उन्होंने, ये समझ में आ जाएगा गियर इंस्टीट्यूट से। बाकी बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज का प्रॉपर जो लिखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ मैंने आपको सिलेबस के हिसाब से दे रखा है। भटकने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप 99 रुपये खुद के ऊपर नहीं खर्च कर रहे हो, 500 रुपये रीचेक का ले रहा है वहाँ पे खर्च कर रहे हो, उसके बाद एक्स्ट्रा आप लोगों से पैसा कट जा रहा है, कभी 420 रुपये रिफंड नहीं कर रहा है कॉलेज वाला, वो सब दे रहे हो, आपको 99 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए भाई। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद नोट्स को प्रिपेयर करा है। दूसरी बात, चाहे बुक हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। बच्चा कंफ्यूज है, वो तब कंफ्यूजन दूर होती है जब तक वो नहीं पास हो जाता, वहाँ से निकल नहीं जाता। अभी मैं बीटेक में हूँ तो बीटेक में भी मुझे डर लगेगा, डेफिनेटली डर लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उतना एनालिसिस नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे पास होऊंगा तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आपको भी डर लगेगा, और डर की बात ही होती है, पेपर देना डर की बात है ही। तो डर को दूर करने के लिए क्या है, आराम से जो नोट्स में है उतना पढ़ लो, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। 100 रुपये खर्च करने में सारे सब्जेक्ट के नोट, सारे PYQ, सारे इंपॉर्टेंट एक ही ऐप में, ज्ञानविद सचिन ऐप डाउनलोड करो और परचेज कर लो। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बेंचुरीमीटर। 104% लिख लो। बेंचुरीमीटर का सचित्र डायग्राम और आरिफिस मीटर 100%। ठीक है, दोनों में से एक बेंचुरीमीटर ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी पूरी बेंचुरीमीटर को लेकर है, और ऑरिफिस मीटर की विथ कैलकुलेशन विथ डेरिवेशन सचित्र वर्णन करना है। ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर का एक आएगा दोनों में से। वेंचुरीमीटर को पहले प्रैक्टिस करना, वेंचुरीमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि वेंचुरीमीटर टफ है, एग्जामिनर उसको ही प्रेफर करता है। विभिन्न प्रकार के फ्लूइड फ्लो को समझाइए। कई बार से रुका हुआ है भैया, इसके ऊपर भी 100% की प्रोबेबिलिटी लिख लो। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो, भाई रट लो। एक एक नंबर, एक एक लाइन के डेफिनेशंस हैं, समझ लो। उसके क्रॉस सेक्शन भी बनाना सीख लो। ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन भी बनाना सीख लो भाई। नंबर 5 फिक्स है। इसके लिए कहता हूँ कि नोट्स में देखो किस तरीके से क्रॉस सेक्शन बना के आप लोगों को दिया है, एक बार पढ़ के देखो, डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर आएगा। और हमेशा से अच्छा नंबर मेरा भी आया है तो आपका भी नंबर आएगा। आइए चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, फ्लो थ्रो पाइप्स। भाई फ्लो थ्रो पाइप्स, इस चैप्टर को लास्ट ईयर अगर आप अच्छे बच्चे हो, समझने वाले बच्चे हो, अगर PYQ पेपर देखते होगे, शायद नहीं देखते होगे, यही चैप्टर पूरा उठा लिया था एग्जामिनर ने, पूरा चैप्टर ही दे दिया। जिसने सिर्फ फ्लो थ्रो पाइप्स पढ़ा था वो पास हो गया। होता है ऐसा होता है, और उसमें हम लोग भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन तब भी मेरा 2 क्वेश्चन उसमें लास्ट ईयर में भी अटैच था, तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा पूछने की संभावना है, जैसे कि वाटर हैमर है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पढ़ना। फिर एंकर ब्लॉक पिछले 3 साल में कभी नहीं पूछा गया, तो हो सकता है ये एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आइए रेनॉल्ड नंबर, भाई एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझा दोगे रेनॉल्ड नंबर, आराम से जान जाएगा रेनॉल्ड नंबर क्या है। ठीक है, बस आपको तीनों वैल्यू समझनी है। लेमिनार फ्लो के लिए भी समझ लेना है, टर्बुलेंट के लिए भी समझ लेना है, ट्रांजिशन फ्लो के लिए भी समझ लेना है, और आपको बता देना है। बहुत आराम से
5 से 8 लाइन 10 लाइन में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करोगे और 4 नंबर तो देकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हुए अगले चैप्टर भाई हाइड्रोलिक सिस्टम, इनसे +5 नंबर, वाटर टरबाइन से 10 नंबर। ये आपके दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन हम तो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। चैप्टर से मेरे से क्या मतलब, हम जो बता रहे हैं बस वही पढ़ो। देखो यहाँ पे मैंने ये भी कर रखा है ना, इसके लिए तो कर रखा है कि मैं कहीं ना भूल ना जाऊँ आप लोगों के लिए। जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसमें भी जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसके ऊपर मैं ब्लॉक डायग्राम भी बना देता हूँ। इस बार पूछा जाएगा हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस या ब्रेक, यानी तीनों में से और अथवा लगा दे रहा हूँ, अथवा लगा दे रहा हूँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, तीनों की बनावट और कार्यप्रणाली को स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ब्रेक आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में भी मिलेगा। तो जो चीज़ अभी पढ़ ले रहे हो कहीं जाएगा नहीं, सब रहेगा यहीं। कैड कैम है, CNC मशीन आएगा 6th सेमेस्टर में, वहाँ पे पूरा पढ़ने को मिलेगा। FMS पढ़ रहे हो, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वो भी वहीं पर मिलेगा। भैया क्यों, जो चीज़ पढ़ो ढंग से पढ़ो ना, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर 5th सेमेस्टर में आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसको पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, अभी मैं CNC के लिए वीडियो, उसके लिए टूल इंजीनियरिंग जो 6th सेमेस्टर में बना रहा हूँ वीडियो, बताया मैंने लोगों को कि जिसने 5th सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूरा समझ लिया है उसको 6th सेमेस्टर बिल्कुल समझने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई कुछ है ही नहीं, 2 जुलाई को पेपर था या 1 जुलाई को पेपर था, जो भी डेट थी मुझे याद नहीं, लास्ट ईयर। भाई मैं 1 दिन पहले बस रिवीजन करा, गया पेपर दे के आया। 36 नंबर हैं, 32 नंबर है, देख लेना जा करके, मेरा रिजल्ट भी देखते हो तुम लोग, और आप लोगों को मैंने तो सब कुछ बता रखा है। तो मेरे को तो इतना ही नंबर चाहिए था हमेशा से, जितना मुझे चाहिए उतना तो मिल जाता रहा है। तो आप लोगों को तो अच्छा करना है, क्योंकि मेरे पे तो इतना प्रेशर है और सारी चीज़ों का करने का बर्डन रहता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, ये मैंने बता दिया ना कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना है। स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता, रेखा चित्र नहीं आएगी, 2 नंबर पाओगे, लिख के ले लो भैया। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, टरबाइन का, प्रेस का, हाइड्रोलिक प्रेस का, अगर ब्रेक का, रैम का, जो भी है जैक का, अगर नहीं आ रहा है रेखा चित्र, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लूइड फ्लो है, उसका अगर ब्लॉक डायग्राम नहीं आ रहा है, क्रॉस सेक्शन बनाना नहीं आ रहा है, भाई नंबर नहीं पाओगे, नहीं पाओगे नंबर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे बर्नौली चच्चा है, ठीक है, बर्नौली चच्चा को आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है, बर्नौली चच्चा को, ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हो। भाई ये इतने इम्पॉर्टेंट चाचा हैं कि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर डाल सकता है। तो इसको तो आप, जैसे कि मैंने इस अपने पूरे उसमें नहीं रखा है, क्योंकि लास्ट ईयर बर्नौली आ भी चुका है, लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो एग्जामिनर नहीं चाहेगा डालने के लिए। लेकिन बर्नौली चाचा ऐसे चीज़ हैं कि जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो बर्नौली चाचा को क्यों मिस करना, समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों। इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए। और क्या ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान रखो। वो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा भले होगा, लेकिन एक वीडियो बहुत कुछ समझाएगी आपको। जैसे कि आपका लैमिनार है और टर्बुलेंट है, ठीक है, मेरे को हिंदी भूल गया हूँ इसका, बट ठीक है आप लोग देख लेना। लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इसके बीच में क्या होता है, डिफरेंस पूछता है, ठीक है। जैसा कि पूछ लेता है मेरे प्यारे साथियों, इम्पल्स और रिएक्शन, ठीक है, टरबाइन, इसके बीच में डिफरेंस बहुत आसान है। चैट GPT पे डालो, गूगल पे डालो, ऐसे घूमते टहलते इन सब चीज़ों को पढ़ लो, याद रखना चाहिए, कॉपी बना के इस सब चीज़ों को नोट कर लो। भाई अच्छा करना है तो करना पड़ता है, नहीं करना है बस सही से मजा करो। और क्या पूछ सकता है, हाइड्रोलिक्स, ठीक है, और न्यूमेटिक्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ सकता है। ये जो 4 चीज़ मैंने बताया ना भाई, इसमें से एक तो आना है। बर्नौली चच्चा भी तैयार खड़े हैं कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए, गणासा लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। वाटर टरबाइन, जैसा कि मैंने बता दिया, वाटर टरबाइन एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब अगर पंप चच्चा को नहीं पूछता है तो यही पूछ लेता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में अंतर बताओ। अगर टरबाइन चच्चा को नहीं पूछता तो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच में अंतर बताओ। तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नोट्स वगैरह ले लो, गूगल करते रहो, चैट GPT करते रहो, अच्छे से सीखते रहो। किसी एक प्रकार के टरबाइन को बताना है, किसी एक प्रकार के टरबाइन का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। पेल्टन व्हील या कपलान टरबाइन,
ठीक है, पेल्टन व्हील और कपलान, ठीक है। कपलान 105% लिख देता हूँ और पेल्टन व्हील 101%, यानी दोनों में से एक आना ही आना, यानी कपलान की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें बताया कि दोनों पंप, अगर जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों को पढ़ोगे तो अंतर पढ़ोगे तो दोनों को बारे में भी जान जाओगे और लिख कर भी आओगे। बाकी रेसिप्रोकेटिंग पंप मतलब गांव का चापा कॉल, ठीक है। अभी मैं बताऊँ रियलिटी, अभी मेरे 3rd सेमेस्टर में ना फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से सब्जेक्ट होता है बीटेक 3rd सेमेस्टर में। तो वो जौनपुर ज़िले का जो मेरा वाइवा लेने वाला आया था एग्जामिनर, वो जौनपुर ज़िले का था। और हम और मेरा वाइवा कितने बजे हो रहा था? करीबन 6:30 बजे शाम को हो रहा था। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक की तरह लेट हो रहा है, भूख लग रही है, बस मास्टर साहब बुला लो 5-10 को एक साथ में, कुछ नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम, मतलब सीखने का मौका मिलता है इससे। तुम्हारी भी जब डर रहेगा तो डर के आगे तो सीख होती, बिना डर के कौन सा सीखता है कोई, है ना। हम भी तो वैसे ही हैं, कौन सा हम बहुत बड़े तीर मार रहे हैं, तो हम भी डर के मारे सीखते हैं। तो 6:30-7 बजे के समथिंग वाइबा, एकदम बहुत शांत बैठा है, एकदम अच्छे से वाइबा ले रहा है। बर्नौली वगैरह के एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में पूछा अपना, जो भी बताना था सबको, और डेप्थ चीज़ें पूछ रहा था लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में। और उसके बाद यही रेसिप्रोकेटिंग पंप वाला सबसे पूछा कि गांव का जो चापाकल होता है, नल होता है, वो कौन सा पंप होता है। तो मेरे को तो चलो हाइड्रोलिक्स मैंने एक बार आप लोगों को गाइड भी कर रखा था और हम भी थोड़ा सा जानते थे। तो क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप वगैरह के बारे में कॉलेज में सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था, क्वेश्चन पूरे एग्जाम में आए थे, सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाया था इन लोगों ने। ये बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऐसे ही हाल रहता है, करना तो खुद से पड़ता ही है। तो बस बताया था वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को वहाँ से आता था, बट ये चीज़ें थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिख देता हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्री, ठीक है भाई, ज़रूरी है, समझ लेना टाइम निकाल करके। अब चैप्टर नंबर 7, यहाँ से एक 2 डायग्राम रहेंगे, उसके बाद पूरा थ्योरी रहेगा। ऑयल पावर हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक सिस्टम को उसके इंडस्ट्रियल उपयोग के आधार पर समझाइए। और एक बच्चा भी मैसेज भी किया था मुझे, पास्कल का नियम एग्जाम सिलेबस में है कि नहीं भैया? पास्कल का नियम है, पूरा पास्कल के नियम पे ही तो बेस्ड है आपका हाइड्रोलिक्स। यहाँ पर हाइड्रोलिक जैम, रैक, ठीक है, सब पास्कल के लॉ पे काम कर रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑयल रिजर्वोयर, फिल्टर और सील। भाई ऑयल रिजर्वोयर, किसी भी ऑयल को रिजर्व करने के लिए जो भी ऑयल, उसके बारे में समझ लो। फिल्टर क्या है कि फिल्टर नहीं करते आप, ऑयल फिल्टर होता है छन्नी, चाय छानते हो, कण बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है। सील, पैक करने के लिए एयर सील होता है, मतलब कोई सी भी प्रकार के एकदम पूरा एडियाबैटिक माहौल होना चाहिए वहाँ पे, बस। कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम आएगा, ये आएगा एग्जाम में, आएगा 2-2 नंबर में आएगा भैया, पढ़ोगे तो आएगा, नहीं तो तीनों मिला के 5 नंबर में पूछ लेगा। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर फिल्टर, जैसे कि वहाँ पे फिल्टर, ऑयल फिल्टर की बात हो रही है, यहाँ पे एयर फिल्टर की बात होगी। रेगुलेटर तो आपके पंखे का भी रेगुलेटर है, कूलर का भी रेगुलेटर है, गैस का रेगुलेटर है, तो वैसे भी यहाँ पे रेगुलेटर होते हैं कम ज़्यादा करने के लिए। लुब्रिकेटर, भाई कोई सा भी कंपोनेंट चल रहा है तो वहाँ पे बार बार कोई बहुत तेज़ी से कंपोनेंट चल रहा है तो वहाँ पे तो हाथ से लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे लुब्रिकेटर यूज होता है। कुछ बहुत सारे तरीके के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आएगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा, लुब्रिकेशन के बारे में रहेगा, लुब्रिकेटर वहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में आइडिया ले लेना है। तो ये था आपका हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट वीडियो, जो समझाया होगा आपको मैंने। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक बार दिल से लाइक करना यार, कमेंट करना कि हाँ क्या मैंने आपको एक सही नॉलेज, सही वे प्रोवाइड किया कि नहीं। हाइड्रोलिक्स पढ़ने का बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों को बहुत सारे कुछ देते हैं, बट जो तरीका मेरा है वो बहुत अलग है, शायद आपको समझ में आता होगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।